Today I will discuss about polynomial. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट एंड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, इसके मेन पॉइंट एंड कंसेप्ट को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। सेकेंड जो पढ़ना है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी से बात पढ़ेंगे, जो हमारा क्या होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला जो होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसे भी हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट की पॉइंट फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होती है? तो कांस्टेंट जो फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन होती है अ सिंबल having a fixed numerical value is called a constant। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लो, कांस्टेंट क्या होती है? हमें जो जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं हो, जैसे 2 3 इस तरह का कोई भी नंबर जो होता है ये हमें कांस्टेंट कर। जैसे आपके एग्जांपल एक पॉलिनोमियल मैं ले लूँ कि 2x² + 5x + 3। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये तो x² है का टर्म्स है, ये x का टर्म्स है, ये जो है ये बिना वेरिएबल का है। तो ये जो हमारा हो गया इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो x जो होती है ये हमारी वेरिएबल होती है, ये भी वेरिएबल होता है। ठीक है, और इस पावर की बात करें तो इस पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। जो x का पावर 2 देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये एक्सपोनेंट या इसी को पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, कांस्टेंट हम देख लिए कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये x है तो x का वैल्यू इसमें 5x है, ये x का वैल्यू, इसमें हम x का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होते जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, वेरिएबल है। वेरिएबल देख लेते हैं।
वेरिएबल्स। इसकी डिफिनेशन होती है फ्रेंड्स, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड नुमे नहीं सॉरी अ सिंबल हैविंग अ, इसको एक मिनट, वेरिएबल्स को यहाँ से डिफाइन करेंगे। अ सिंबल विच may be assigned different numerical values as known as, देख पा रहे हैं, as known as variable, ठीक है। a symbol which may be assigned different numerical value is known as variable, जैसे कि जिसका किसी डिफरेंट वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि 5x है या 2x स्क्वायर है, तो इसमें अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगा, 2 रखेंगे तो अलग, मतलब इंटरचेंज होती जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका कैंसिल, बेटा ये नहीं है वेरिएबल का डिफरेंस। तो जैसे वही आपका ये अगर बात करें तो यही हमारा एग्जांपल हो जाएगा 5x अगर। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स हम कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और ये जो सारा जो एग्जांपल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है, ठीक है। तो चलिए इसे भी डिफाइन कर देते हैं हम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है फ्रेंड्स, तो अ कॉम्बिनेशन of a combination of constant and variables, ठीक है। जो हमारा ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसमें लिखेंगे कनेक्टेड बाय, इट इज, या डायरेक्ट लिख दो, कनेक्टेड बाय सम और all of the operations, say plus minus, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अगर इन सब का कॉम्बिनेशन जो हो, एंड इज, चलो इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, is known as algebraic expression, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल जैसे मान लिया मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जो एग्जांपल है देख रहे हैं आप, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म भी है ना, वेरिएबल्स भी है, और ये प्लस के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे अगर ये पूरे की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो टर्म्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होती है टर्म्स। तो टर्म्स जो होती है फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन अगर करें तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन क्या लिख रहे हैं, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called the terms of the expression, ठीक है फ्रेंड्स। क्या टर्म्स होती है, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल की बात करो तो एग्जांपल जैसे मैंने ले लो कुछ भी 6x² 4x+3, मान लिया कि ये एक हमारा पोलिनोमियल है। इसमें देखिए हमें टर्म्स की बात करें तो ये देखिए, ये प्लस से पहले ये एक टर्म्स, ये सेकेंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स में है। तो ये पोलिनोमियल इन 3 टर्म्स, तो इस तरह से इसे टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आती है फ्रेंड्स पोलिनोमियल, ठीक है। हम लोग पोलिनोमियल ये पहले भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन चलिए पॉइंट बाय पॉइंट। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल क्या होती है फ्रेंड्स कि एन algebraic expression in which अच्छा, an algebraic expression in which power is, या पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले, पावर इज ओनली होल नंबर, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर इज ओनली होल नंबर आर कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोलिनोमियल क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर इज ओनली होल नंबर आर कॉल्ड पोलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 5x² -4x, चलो -3, ये हमने ले लिया। 5x² -4x+3, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल, इसका वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, इन वेरिएबल x, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, सेकेंड पॉइंट कि 6 + 3x का पावर 1/2 + 4x का पावर -2, इस तरह से कोई एक पोलिनोमियल ले लिया। पोलिनोमियल तो है ना, अगर इसका मैं लिख दूँ तो इज एन पोली एक्सप्रेशन
बट नॉट अ पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट नॉट अ पोलिनोमियल, बट नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों, क्यों नहीं है? तो क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल आर, अच्छा पोलिनोमियल जो होती है वो किस जिसका पावर क्या होती है, ओनली होल नंबर। होल नंबर हम जानते हैं कि क्या होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह का होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब चलिए फ्रेंड्स, अब पोलिनोमियल का जो जो होता है, पोलिनोमियल को आर डिनो हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सो लिखते हैं पोलिनोमियल आर डिनोटेड बाय कोई सा भी पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स माना जाता है, एटीसी, ठीक है। इस तरह से कुछ भी नंबर हम पोलिनोमियल में डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब फ्रेंड्स एक मेन और पॉइंट होती है, एक्सपोनेंट क्या हो, सॉरी नहीं, कोफिशिएंट क्या होती है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होती है? तो फ्रेंड्स एफ जो एग्जांपल, चलो एग्जांपल ले लूँ, एक एग्जांपल चलो कुछ भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 6, ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इन द पोलिनोमियल या इन दिस पोलिनोमियल जो ऊपर एबव इन दिस पोलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स आर, सॉरी एक्स आर, क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ देखिए किसका मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है रेस्पेक्टिवली, चलो रेस्पेक्टिवली, ठीक है फ्रेंड्स। एंड बी ऑल्सो से दैट, क्या, बी ऑल्सो से दैट जो 6 जो हमारा है, 6 इज द क्या कांस्टेंट टर्म है ना, पहले बताते हैं 6 इज द कांस्टेंट, तो ये वही लिख रहे हैं। तो जो +6 है, प्लस है ना, +6 इज द कांस्टेंट टर्म, है ना, इन इट, या चलो इन इट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा डिग्री, इसको डिग्री बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, एक्सपोनेंट एक ही चीज है, डिग्री या एक्सपोनेंट। तो फ्रेंड्स डिग्री वो होती है कि जिसका पावर क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, चलो द हाईएस्ट पावर of the variable is called degree। फ्रेंड्स इन आगे भी हम सोचे किसी भी पोलिनोमियल में द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री, या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल,
पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे हमें क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर डिग्री 1 होती है तो इसका जो पोलिनोमियल होता है हमारा, चलिए इसका जो पोलिनोमियल होता है वो कहलाता है लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो इसका जो पोलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, क्वाड्रेटिक। अगर 3 है तो इसका जो पोलिनोमियल होगा, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो ये कहलाता है क्यूबिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो लीनियर का जो एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा x+1 x+2 2x+3 etc, इस तरह से जिसका पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक का जो एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कुछ भी 2x² + 6x + 3 या ax² + bx + c, इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो में क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक फ्रेंड्स जिसका पावर 3 हो, x का क्यूब हाईएस्ट पावर 3 हो, 3x² + 1 etc क्यूबिक। एक फ्रेंड्स अगर पावर 4 हो, अगर डिग्री अगर 4 हो जाए तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। इसका जो पोलिनोमियल बनती है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट होती है फ्रेंड्स हमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमें पोलिनोमियल के क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखते हैं, उसी तरह से शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इससे पोलिनोमियल जो बनेगा क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर हमारा क्या है 1 है तो ये क्या पोलिनोमियल जो बनते हैं कहलाते हैं वो मोनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, उस ठीक है। सेकेंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो वो जो बनेगा हमें बाइनोमियल, पोलिनोमियल जो बनती है उसे बाइनोमियल कहते हैं। अगर नंबर्स ऑफ टर्म्स 3 हो तो वो ट्राइनोमियल। फ्रेंड्स अगर एग्जांपल की बात करें तो या तो डिफिनेशन के हिसाब से विच पोलिनोमियल हैज नंबर ऑफ टर्म्स 1 इज कॉल्ड मोनोमियल, विच पोलिनोमियल हैज नंबर ऑफ टर्म्स 2 इज कॉल्ड बाइनोमियल। इस तरह से चले एग्जांपल देख लो। तो एग्जांपल जो होता है फ्रेंड्स इसका मोनोमियल में कोई भी एक टर्म्स, जैसे 5 हो गया, 3x हो गया, 1/3 y हो गया, इट से इस तरह से। बाइनोमियल की बात करें फ्रेंड्स तो ये 3x +
टू, कोई भी जो जिसमें दो टर्म्स होती है, x माइनस 6y, इस तरह से, ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2, इस तरह से हमें ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और फ्रेंड्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, ये भी आ जाता है आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का टाइप्स भी होता है फ्रेंड्स कि वही, चलिए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है ये। तो इसका डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, a polynomial containing one term only, consisting a constant term is called a constant polynomial, ठीक है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मेन पॉइंट जो हमारा एक आता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम्स को पहले हम डिफाइन करेंगे, लेट f of x be a polynomial, f of x be a polynomial of degree क्या लिखे, तो of degree n is greater than equal to 1 and let a be any real number, when f of x is divided by x minus a, ठीक है, then the remainder is f of a। फ्रेंड्स ये थ्योरम भी है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हो तो मैं फिर इसको रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम जो होती है फ्रेंड्स, ये होती है लेट f of x be a polynomial,
of degree n greater than 1, and let a be any real number, any real number if, first point, if f of a is equal to 0, then x minus a is factor of f of x. Second point, if x minus a is a नहीं दिख पा रहे, x minus a is a factor of f of x, ठीक है, then f of a is equal to 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ फ्रेंड्स रह गया है, जैसे आपको सम आइडेंटिटीज जो हमने पहले पॉइंट आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने बता दिया, अब जीरो पोलिनोमियल बता दिया, फिर रिमाइंडर थ्योरम बता दिया, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो फैक्टराइजेशन है, तो चलो फैक्टराइजेशन को डिफाइन कर देता हूँ मैं। एक पॉइंट है लास्ट, फैक्टराइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। फैक्टराइजेशन क्या होती है? टू एक्सप्रेस a given polynomial as the product of polynomial each of degree less than that of the given polynomial, as given polynomial as in such that no such as a factor has such a factor is called factorization, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।